नाज़रीन, इस वक्त एक अहम खबर आपको दे दें कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2014 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी नौकरियों में पहाड़ी और कबायली लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। इन लोगों की लिसानी और तहजीबी शनाख्त है। रिजर्वेशन बिल में तरमीम के तहत पहाड़ी तबके के लिए रिजर्वेशन के लिए अलहदा ज़ुमरा बनाया गया है। रिजर्वेशन तरमीमी बिल की मंजूरी का मुख्तलिफ गोशों से खैर मकदम किया जा रहा है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। आइए जानते हैं इनसे इनके तासुरात। सज्जाद साहब, आपका खैर मकदम है। पहाड़ी लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, मोहर लग गई है रिजर्वेशन पर। कैसे देखते हैं इस रिजर्वेशन के बाद किस तरह का अपलिफ्टमेंट होगा इन पहाड़ियों का, किस तरह के हालात सुधरेंगे पहाड़ी लोगों के? पहले तो मैं अपना खुशी का इजहार कर दूं और मुबारकबाद भी दूं अपने पहाड़ी भाई को। बिल्कुल। खुशी का इजहार इसलिए कि उस वक्त इंचार्ज सोशल वेलफेयर मिनिस्टर मैं था और मुझे मालूम है कि किन मरहलों से और किन मुश्किलात से हमें ये जो पहाड़ी रिजर्वेशन बिल है गवर्नर साहब के ऑफिस तक हम पहुंचा पाए जी। क्योंकि देखिए, सेक्रेटेरिएट में हजारों फाइलें होती हैं और एक फाइल को हकीकत बनाने में बहुत टाइम लगता है जी। इसमें हमारे पास बहुत बड़े मुश्किल, तो सबसे बड़ा मुश्किल था कि कम कैसे करें किसी का और बढ़ाएं कैसे। तो उसमें फिर हमने एक पूरी जो एक सच्चाई पर, हकीकत पर जो एक दलील थी दे दी कि इसमें ऐसा नहीं है कि किसी का कम हो रहा है। अगर आप पूरा मिलाकर देखें कि इसमें ज्यादा तबके जो है कवर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ये पहाड़ी कौम के साथ एक ज्यादती थी स्टेट की तरफ से, सबसे बड़ा एक तो बेनिफिट है ही रिजर्वेशन का, अपलिफ्टमेंट का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऑफिशियल रिकग्निशन है स्टेट की तरफ से कि ये कौम है, जो पहाड़ियों की एक कौम है, एक समाज में एक इनका अपना एक अलग तरीकोकार है, लैंग्वेज है, कस्टम्स हैं, ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि डेकेड्स की जो नाइंसाफी इनके साथ हुई थी वो बड़ी, मैं कहता हूँ बड़ी देर हुई, लेकिन वो नाइंसाफी जो आज उसका जो अंत आया, रिजर्वेशन भी हुई और इनको रिकग्निशन भी मिली। चलिए, वक्त आया, देर आए दुरुस्त आए, एक हिसाब से आपके सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि पहाड़ी लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, चूंकि अब सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात हो रही है तो तालीम में सुधार की सबसे अहम ज़रूरत होगी। तो दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तालीम को लेकर क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि जब तक तालीम नहीं होगी फिर वो सरकारी नौकरी में पहुंच नहीं पाएंगे, तो इसके लिए कैसे आप इकदाम किए जा सकते हैं? एडमिशन में भी जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसमें तो आएंगे ही है, लेकिन हाँ, जो दूर दराज इलाके हैं उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उन तक तालीम पहुंचाने के लिए और एक स्टैंडर्ड की, एक मयार की, क्योंकि आज ओपन मेरिट का जमाना है, उसके लिए वो तो एक अलग से एक पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन इसमें तो एडमिशन में भी जो है रिजर्वेशन है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो दूर दराज इलाके हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, उस लेवल पर भी गवर्नमेंट को आने वाली या जो आज की है जो गवर्नर हुकूमत है, उनको एक अलग एक प्लान तो होना चाहिए, उन तक एक मयारी एजुकेशन कैसे पहुंचाए। सज्जाद साहब, जिस तरह से वैसे पहाड़ी लोगों के और भी मुतालबात थे, असेंबली में भी एक तरह से वो अपनी मौजूदगी चाहते थे, इसको लेकर भी जो है मुतालबात थे कि उन्हें वहाँ पर भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो क्या आपकी पार्टी, अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन के हवाले से जो हक बनता है असेंबली में, उनकी मौजूदगी का एहसास वहाँ होना चाहिए, आपकी पार्टी क्या ये हक, शुरुआत आपकी पार्टी से होगी? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा डिबेट है, इसमें फिर बाकी तबके भी हैं, जैसे गुजर हैं, पहाड़ी हैं, या बाकी पंडित हैं, सब माइनॉरिटीज का जो है या जो सब ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटीज तो नहीं, माइनॉरिटीज तो पंडित रहेगी, बाकी तो सब ये जो है सोशल जो बाकी ग्रुप्स है वो उनका रहेगा, उस पर एक बिल्कुल डिबेट हो सकता है। इंक्लूसिवनेस जो है वो तो आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चाहे हमारे जितने भी ये बाकी सोशल ग्रुप्स हैं या उसके अलावा जो माइनॉरिटीज हैं, ये पिछली गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि जो एमएलसी का जो हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो तो यही सारी, अगर कोई कमी कहीं हो किसी की रिप्रेजेंटेशन में, वो तो इसलिए रखा था, वो थोड़ी ना इसलिए रखा हुआ था कि आप जी वो बांट लें, जैसे कोई किसी जगह जी वो एमएलए नहीं बन रहा है तो उसको किसी ने मदद की, उसको एमएलसी बना दे। असल जो मकसद लेजिस्लेटिव काउंसिल का था वो पार्टली ये भी था कि जो लोग वहां रिप्रेजेंट नहीं हो रहे वो वहां आए। अब वो हो नहीं रहा है, वो सवाल हम सबको मिलकर, पुरानी जितनी भी 10, 12, 15 हुकूमतें, उनको पूछनी पड़ेगी और अल्लाह करे एक डिबेट आ जाए कि हर सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, गवर्नेंस में कैसे हो इस डेमोक्रेसी। जी।